अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी अभी तक तेज हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि हो भी क्यों ना, क्योंकि वे 8वें दीपोत्सव का ही भव्य बनाने के लिए योगी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। सरकारी तंत्र सक्रिय हो गए हैं। फिलहाल बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार 7,50,000 दीपक राम की पेड़ी पर ही जलेंगे तो 1.5 लाख दीपक अयोध्या के सभी प्राचीन मंदिर और कुंडों की शोभा बढ़ाएंगे। शनिवार को जिला प्रशासन ने अयोध्या के सम्मानित संत समाज के साथ दीपोत्सव का भी तैयारी कर ली है और इसके लिए बैठक भी की गई है। इस बार का जो दीपोत्सव है उसको 5 दिवसीय होगा और प्रथम दिन का नवंबर को रामायण कॉन्क्लेव का समापन अयोध्या में होगा और 2 नवंबर को विदेशी मेहमान अयोध्या में मौजूद रहेंगे जो टूर एंड ट्रैवलर्स का रहेंगे और 3 नवंबर को सभी मुख्य कार्यक्रम रहेंगे। दीपोत्सव को 3 नवंबर को ही आयोजित किया जा सकेगा और इसके साथ ही महाविद्यालय से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। भगवान राम का राज्याभिषेक होगा और सूर्य जी की भव्य आरती भी होगी। राम की पेड़ी के तट पर 7.50 लाख दीपक जलाकर कीर्तिमान स्थापित करने का भी प्रयास किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि 4 नवंबर को लेजर शो और लाइटिंग बरकरार होगी जो 5 नवंबर तक रहेगी। दीपोत्सव में को लेकर संत और समाज में भी सुझाव मांगे गए हैं। हर साल की तरह संपूर्ण अयोध्या एक साथ उत्सव मनाए, ये मुख्यमंत्री की मंशा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगर मानी जाए तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दीपोत्सव और मेले को लेकर सिविल पुलिस, पीएससी और स्पेशल पुलिस एजेंसी, जेल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था रहेगी और ट्रैफिक रूट भी डिटर्मिनेशन और सुरक्षा व्यवस्था के लोगों को सुगमता और पूर्वक आने जाने की सुरक्षा प्रदान करेगा। इस पर भी मंथन होगा। प्रशासन शांतिपूर्ण वातावरण में भी इस त्योहार को संपन्न कराए जाने के लिए मुस्तैद रहेगा। कश्मीर में हालांकि दिनों में ही आतंकी गतिविधियों में इजाफा हो गया है। इस बीच अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी शनिवार को सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि राजभवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान गृह मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने और सुरक्षा बलों को घुसपैठ रोधी उपायों की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि बैठक में उपराज्यपाल और सेना, केंद्रीय और सीआरपीएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों सहित नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे अमित शाह ने यहां बैठक के बाद युवा क्लब के सदस्यों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो उसका वाहन युवक होना चाहिए और इसके युवा होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में नए कश्मीर की रचना की शुरुआत कर दी है और कश्मीर से पत्थरबाजी और आतंकवाद की खबरें आती हैं, लेकिन आज का युवा रोजगार की बात कर रहा है। शाह ने यह भी कहा कि युवाओं को रोजगार की चिंता है तो कश्मीर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 4500 युवा क्लब बने हैं और जिसमें से 4200 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का विकास होता है, खेल का विकास होता है। युवाओं के लिए खेल बहुत जरूरी है और खेल सिखाता है और जीत हार भी। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचने के बाद वो सीधे इस साल आतंकवादियों के हमले में शहीद एक पुलिस अधिकारी के परिजनों से भी मिलने पहुंचे। बाद में उन्होंने घाटी में सुरक्षा की स्थिति की बैठक समीक्षा भी की है और इसके साथ ही शाह ने ऐसे समय में श्रीनगर पहुंचे जब घाटी में कई जगह भारी बारिश और हिमपात हुआ है। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि अगर मौसम ठीक रहा तो वो आज रविवार के दिन जनसभा को संबोधित भी करेंगे और श्रीनगर वापस लौट जाएंगे। सपा और प्रसपा के बाद अब कांग्रेस ने भी आज से अपनी चुनावी रथ यात्रा उत्तर प्रदेश की यात्रा को रवाना कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा को शुरू किया है। बस को देखते हुए झंडी दिखाने के पहले प्रियंका ने उन 7 प्रतिज्ञाओं को भी सबके सामने रखा जिन्हें लेकर वो जन जन तक पहुंची थी। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने आज अवध और बुलंदखंड के बाराबंकी, पश्चिम क्षेत्र के सहारनपुर और पूर्वांचल के लिए वाराणसी से प्रतिज्ञा
यात्रा शुरू की है। प्रियंका गांधी लखनऊ से बाराबंकी के हरक पहुंचने से पहले ही अचानक रास्ते में एक गांव में भी रुक गई। वहां खेत में धान काट रही महिलाओं के बीच पहुंची, उनसे बातचीत भी की। प्रियंका ने उन महिलाओं से किसानों, महिलाओं और आगामी चुनाव के मुद्दे पर भी बात की है। आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं से लखीमपुर का जिक्र कर रही कहा कि उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि किसानों को कुचला जा रहा है। वहीं महिलाओं से कहा उन्होंने कि आगामी चुनाव में हिस्सा लें और अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्टी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हारने से ना डरें, इस बार हारेंगे तो अगली बार जरूर जीत जाएंगे। इसके बाद प्रियंका हरख पहुंची और प्रतिज्ञा यात्रा को ही रवाना किया। यात्रा रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी ने 7 प्रतिज्ञा बताई हैं। प्रियंका ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर पार्टी महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग स्मार्टफोन और स्कूटी को चुनावी लॉलीपॉप कहते हैं वो समझ लें कि ये जरूरत है। प्रियंका ने कहा कि किसान परेशान हैं। पहले भी कांग्रेस ने किसानों का